आज हम कंटिन्यू करते हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है 2 तक के फर्स्ट और सेकंड और इंट्रोडक्शन ऑफ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मैं भेज चुकी हूँ। ओके, तो आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है आपका, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27। ठीक, अब अगर मान लो तुम्हारा एक नंबर x है, दूसरा नंबर आपका y है, तो इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 27। इसको इस तरीके से समझ लीजिए। तो अगर मैं एक नंबर x ले लेती हूँ तो मेरा दूसरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 27 माइनस x करके हो जाएगा। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से ही हम लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट वन नंबर जो है वो आपने क्या मान लिया इज इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर जो होगा, ठीक है, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन पे आ जाओ, यानी कि इसने दूसरी चीज क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इसका 182 है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हुए वो आपको कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर ये रख देंगे, सेकंड नंबर आप ये रख दीजिए। देन x इंटू 27 माइनस एक्स की वन वेरिएबल में आप सॉल्व कर रहे हो पूरी इक्वेशन को। देन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ओके, तो x का मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट में 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। देन एक्स स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 82 इज इक्वल टू 0। अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का क्या कर देंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 182 क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसके प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे कर लेते हैं 182 के। तो 182 के प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करिए। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये हमारा 7 से जाएगा ये। ओके, तो 7 से इसको जो है करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, तो यहाँ पे आ गया ये 13। तो इसके 2 ही फैक्टर आपके बनेंगे, 7 2 जा, ये देखिए प्राइम फैक्टर इसको कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, आसानी रहेगी। अगर 13 2 जा 26 करो और उसमें आप जो ऐड कर दो 7, तो क्या आपका 27 आपका मिडिल टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, 7 2 जा 14 और 13 को मैं ऐड कर रही हूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पे 27 आ रहा है। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 इसके जो है मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लूंगी, यानी कि किसमें माइनस 14 प्लस 13 करके लिख लिया। ओके, x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट 2 पार्ट्स में x कॉमन है। देन x माइनस 14 ब्रैकेट में रहेगा, माइनस 13 कॉमन लीजिए। x 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52। ओके, तो 2 फैक्टर आपके पास हो गए, x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक बार जो है आप x माइनस 13 इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 13। ठीक, और एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 कॉमन लोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 14। ठीक, तो x के पास की 2 वैल्यूज आ गई। तो फर्स्ट नंबर जो है, अगर मेरा फर्स्ट नंबर मैंने मान लो कितना x इज इक्वल टू 13 मान लिया, तो मेरा जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इट इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। जब मैं x की वैल्यू 13 लेती हूँ तो मेरा दूसरा नंबर जो है वो क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। इसी तरीके से जब फर्स्ट नंबर मैं 14 लूंगी तो सेकंड नंबर मेरा क्या आ जाएगा 13। तो 2 नंबर्स जो होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके 13 और 14। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो है 4th क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो समझ लीजिए क्या होते हैं।
जैसे कि मान लो मैं 3-4 नंबर ले लेती हूँ, ओके, ठीक। 1 और 2 ये आपके क्या होंगे, पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गए। इसी तरीके से अगर मैं 2 और 3 लेती हूँ तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे कॉन्सिक्यूटिव, ठीक। 3 और 4 लिया तो ये आपके कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे, यानी कि 2 एक साथ जो टर्म आप ले रहे हो एक के बाद एक, तो वो हो गए आपके कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 2 आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं, एक x ले लो और एक ले लो x+1, ओके। देन अब बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी अगर एक x लिया है दूसरा x+1 लिया है तो सम यानी इनके स्क्वायर का हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे, ऐड कर देंगे इनको। वो कितना दिया हुआ है, 365। तो फ्रॉम कंडीशन करके ऐसे लिखिए, ठीक है। क्या कंडीशन आपको दी है, इनका जो स्क्वायर है, सम ऑफ दीज नंबर्स का स्क्वायर जो है वो कितना दिया हुआ है, 365। देन इट इज इक्वल टू, अब इसको आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगा दोगे, a+b का होल स्क्वायर। ये आपको बताया ही है मैंने क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a आपका x है, b आपका 1 है, देन इट इज इक्वल टू x² + 1 + 2ab, यानी कि x × 1 हो गया। इट इज इक्वल टू 365। ये होगा आपका 2x²। अब इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में x का लिख लीजिए पावर को, +1, इसको आप राइट हैंड साइड में ले आइए, 365 को लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया -365 = 0। अब आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी 2x² + 2x - 364 = 0। अब यहाँ पे ये 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, तो भाई इस क्वेश्चन को क्यों ना हम इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर दें, ये हो जाएगा 182 = 0। 0/2 0 हो गया, ठीक। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 182 का 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, और 182 का आप क्या कर लोगे, फैक्टर कर लोगे। सबसे पहले तो 2 से किया, ठीक। अब हो सकता है कि 3 से जा सकता है, नहीं जा सकता, तो किससे जाएगा, 7 से, 7 1 और 3, यानी कि इसके भी जो फैक्टर होंगे 14 और 13 के हो जाएंगे। 14 में से आप 13 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे ये करेंगे x², ओके। तो जैसे मैंने बताया, आप ब्रैकेट क्लोज करके इसको लिख लिया करिए, -13 × x - 182 = 0 हो गया। तो x ये होगा प्लस के x² प्लस के 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। यहाँ पे आपने x कॉमन लिया, x + 14 माइनस 13 कॉमन लिया, देन x + 13 1 = 13, 13 4 = 52 = 0। तो 2 फैक्टर हो गया आपके पास, x + 14 करके और x - 13 = 0। तो जब 2 फैक्टर हो गए तो बड़े आराम से आपके पास x की जो है 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक बार x + 14 = 0 किया तो x = -14। नंबर पॉजिटिव बोल रहा है तो माइनस तो लेंगे नहीं, छोड़ दो इसको। तो हम क्या लेंगे, दूसरा नंबर ले लेंगे x - 13 = 0, यानी x = 13। तो आपका जो फर्स्ट नंबर हो गया, तो आपका नंबर जो होगा, हेंस नंबर x = हो गया 13। तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 1, यानी कि 13 + 1 = 14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक नंबर आपका 13 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 14, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है तो सबसे पहले तो आप एक डायग्राम स्केच करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। आल्टीट्यूड कह रहा है, यानी कि इसकी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन, तो ABC कुछ इस तरीके से इसका नाम लिख लीजिए। AB जो होगी इसकी आल्टीट्यूड हो गई, BC इसका क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया इसका, ठीक। और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस और ये हो गया इसका आल्टीट्यूड, ठीक, यानी कि हाइट हो गई, ठीक है। तो आल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक। तो बेस को कुछ ना कुछ मान लेना चाहिए हमें, बेस को हमने x मान लिया।
और एल्टीट्यूड तब इसका कितना हो जाएगा, इससे कितना कम कह रहा है, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। अगर ये बेस आपका x है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस कितना दे दिया इसने, 13 सेंटीमीटर करके दे दिया है। देन फाइंड टू अदर साइड, तो ये दोनों साइड्स जो है इसकी क्या करनी है, आपको निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो आपका बेस है वो आपने क्या लेट कर लिया है, बी। ये हो गया आपका x। ठीक, अब एल्टीट्यूड यानी कि बेस को आप, बेस आपका क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक, अब एल्टीट्यूड इसके कितनी हो जाएगी, एल्टीट्यूड जो है यानी कि AB इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 एंड हाइपोटेनियस यानी AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये इतना दिया हुआ है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही होगी, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपकी, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AB स्क्वायर, ठीक, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर हो गया। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। AB इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर, BC इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया एंड AC 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो A माइनस बी का फॉर्मूला तो सबको लर्न ही होगा, लेकिन फिर एक बार बता देती हूँ। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे बताती हूँ, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू A इंटू बी प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। तो और सॉल्व करते हैं, ये हो गया 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आइए, ये हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो आराम से 2 कॉमन लीजिए। देन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 0/2 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब आप इसके क्या करोगे, प्राइम फैक्टर कर सकते हो बड़े आराम से। तो प्राइम फैक्टर हम किसके करेंगे, 60 के करेंगे। तो 60 के प्राइम फैक्टर करिए, क्या आएगा 2, 3 0 आ गया, फिर 2 से जाएगा, फिर आपका कितना आएगा, यहाँ पे 1 5 आ गया, फिर 3 से 5 आ गया, देन ये 5। अब कुछ इस तरीके का फैक्टर करिए कि बीच वाला टर्म आपका आ जाए, यानी कि मिडिल टर्म आ जाए 7। तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, यानी कि 7 आना चाहिए आपका। तो आपका हो जाएगा 15 और 4 का नहीं हो सकता, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 भी नहीं हो सकता, 12 और 5 का हो सकता है। तो 12 और 5 का कर लेते हैं। ठीक है, 12 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 7। तो 12 माइनस आप 5 लिखिए इंटू एक्स, ठीक, माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करिए कि इसका होल ब्रैकेट ओपन करिए, देन इसका अब हम फैक्टर कर देते हैं। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0। देन x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। पॉजिटिव
अगर होती है यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -5 आता है, ये तो लेना नहीं है। देन x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हम क्या 12 ले लेंगे, यानी बेस आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो सारी दोनों साइड्स ले लेंगे। दोनों साइड्स कौन कौन सी हैं आपकी, BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और इसके बाद AB है x माइनस 7, x माइनस 7 आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो अदर साइड एक आएगी 12 और दूसरी क्या आ जाएगी आपकी 5। ओके, नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो पॉटरी आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रही है इन अ डे, यानी कि एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे, ये ऑब्जर्व होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डे में दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, रुपीज में उसका जो है वो क्या है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस। यहाँ पे ये चीज आपकी नोट करने वाली है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस। ओके, तो सबसे पहले यहां से समझना स्टार्ट करिए क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन पर्टिकुलर डे। हमने क्या मान लिया, किसी एक दिन में जो है उस पोट्री जो भी आपका आर्टिकल जो है प्रोड्यूस कर रही है वो कितना कर रही है, x मान लिया। ओके, अब यहां पे फ्रॉम कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि वो कह रही है कि जो उसकी कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, इट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। यानी पहले हमने नंबर ऑफ आर्टिकल का क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, 2x कर दिया, फिर 3 मोर देन है तो ये +3 कर दिया, तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो इतने रुपीज हो जाएगी आपकी, रुपीज 2x + 3 करके। ओके, अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, उसने कितनी दी हुई है, प्रोडक्शन किसके इक्वल में होगी, एक तो होगा नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो नंबर आपकी कॉस्ट जो वो कितने कह रही है, 90, तो देन इट इज इक्वल टू 90, और नंबर ऑफ आर्टिकल तुमने कितने माने हैं, x माने पर्टिकुलर डे में, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 2x + 3। तो अब इसको जो है हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, 2x² + 3x इज इक्वल टू 90, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2x² + 3x, 90 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ये हो गया। ठीक है, अब 90 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब 90 का जो है आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो, 2 4 जाए 2 5 जा 10। ठीक, फिर उसके बाद अब 3 से ही जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से चला जाएगा, ये 5 हो गया। तो इसके जो मतलब मेरे को बीच वाला टर्म लाना है, 3 लाना है, और आपके पास ये पूरे फैक्टर हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक आ गया आपका 12 और एक आ गया आपका 15, और 15 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आ जाता है आपका, 15 में से हमने क्या कर दिया, 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और कितना आ गया 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे बढ़ो, 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक चीज लेकिन कॉमन है, x है, x को निकाल लेते हैं भाई बाहर। तो 2x + क्या हो गया 15 माइनस यहाँ पे 2, क्या करें हम, 6 को ले लें कॉमन, चलो भाई 6 को कॉमन ले लेते हैं। 6 की टेबल में 2 भर जाएगा, ये तो होगा 2x, और एक प्लस 15 हो गया इक्वल टू 0। तो आपके पास जो है इसके 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया 2x + 15 करके, और एक हो गया आपका x - 6 इक्वल टू 0। देन 2x + 15 इक्वल टू 0 अगर आप लेते हो तो 2x इज इक्वल टू -15, देन x इज इक्वल टू -15/2। भाई ये तो माइनस में आया, इसको लेना नहीं है।
और एक आ गया आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब यानी कि आपके नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो है ये आ गया आपके, नंबर ऑफ आर्टिकल ये आ गया। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या माना है आपने, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 करके, देन 2 इंटू 6 प्लस 3, इट इज इक्वल टू 12 प्लस 3। तो ये किसके इक्वल में आ गया आपका 15 के। तो कॉस्ट जो है उसकी कितनी हो गई, ₹15, और आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो कितने आ गए आपके 6। ओके।